आप सभी लोगों का प्रेम देखकर, स्वयं सिद्ध मंत्रों के प्रति जिज्ञासा देखकर आज दोबारा मैं आप सभी लोगों को एक अन्य स्वयं सिद्ध मंत्र देने वाला हूं। अगर आप इस मंत्र की साधना नहीं करना चाहते हैं तो आप इस मंत्र को याद करके सीधा प्रयोग कर सकते हैं अपने कार्य के लिए। अगर आप तांत्रिक है तो आपके लिए यह मंत्र बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और बहुत ही आपके काम आएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन नमो भगवती। कैसे हो आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करता हूं भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आज जिस मंत्र की मैं बात कर रहा हूं वो मंत्र है भैरव्यति का छाया पई हो उसके लिए मंत्र है। भूत प्रेत लगा लगाया हो उसके निवारण करने के लिए यह मंत्र है। किया कराया हो उसके निवारण करने के लिए यह मंत्र है। खिलाया पिलाया हो उसकी काट करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए यह मंत्र है। अगर घर में किया कराया हो उसके निवारण करने के लिए यह मंत्र है। बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, मेरा स्व अनुभूत मंत्र है। आज भी मंत्र नहीं छुपाऊंगा, मंत्र दूंगा आराम से बोलकर। तो आपने ध्यान से सुनना है, कॉपी पेन लेकर के लिख लेना है। अगर हो सके तो बार बार वीडियो को देखना, मंत्र को बार बार सुनना। इस तरीके से आप इस मंत्र को याद कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं तो आपके मंत्र की ताकत कई गुना बढ़ जाती है और निश्चित तौर पर बढ़ेगी भी। तो पहले मैं आप सभी लोगों को मंत्र सुना दूंगा, ठीक है? ध्यान से सुनना, समझना और लिखना। लोहे दा कड़ा मुंज दा छड़ा, लोहे दा कड़ा मुंज दा छड़ा, लोहे दा कड़ा मुंज दा छड़ा, जहां भैरव आराध्य वहां आन खड़ा। काला भैरव किसको बांधे? वैरी दुश्मन को बांधे, भूत प्रेत को बांधे, मड़ी मसाणी को बांधे, टोना टामड़ को बांधे, हाकनी डाकनी को बांधे, शाकनी को बांधे, ढीठ मूठ को बांधे, बांध बूंद के पिंजरे में डाले, ना डाले तो माता कालिका की दुहाई दुहाई दुहाई। यह मंत्र है, आराम से बोलकर मैंने आपको बता दिया है। अब एक बार मैं आप सभी लोगों को धारा प्रवाह तरीके से बताता हूँ। लोहे दा कड़ा मुंदा छड़ा, जहां भैरव राधे बांध खड़ा। काला भैरव किसको बांधे? बैरी दुश्मन को बांधे, भूत प्रेत को बांधे, मणि मसानी को बांधे, टोना टामड़ को बांधे, आकनी डाकनी को बांधे, शाकनी को बांधे, दीट मुठ को बांधे, बांध बूंद के पिंजरे में डाले, ना डाले तो माता कालिका की दुहाई दुहाई दुहाई। इस तरीके से आपने इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है? अगर आप इस मंत्र की साधना करना चाहते हैं तो आपने करना क्या है? शनिवार से आपने शुरू करना है इसका जाप। केवल 2 माला जाप रुद्राक्ष की माला से करना है सिर्फ, ठीक है? अब यह साधना आप चाहे तो शमशान में कर सकते हैं या नदी के किनारे कर सकते हैं या किसी एकांत खुली जगह पर कर सकते हैं, ठीक है? घर के अंदर नहीं होगी, ध्यान रखना। और भोग में आपने क्या देना है? शराब और मांस देना है। पहले दिन आप देंगे, फिर दूसरे शनिवार को देंगे, फिर तीसरे शनिवार को और फिर अंतिम शनिवार। इस तरीके से आपने 2 माला का जाप करना है सिर्फ और सिर्फ 41 दिन। अगर आप 41 दिन करते हैं तो भैरव बाबा आपके सामने हाजिर होंगे, तो आप उनसे मनचाहा वर मांग सकते हैं और उनकी कृपा से आपका यह मंत्र पूर्ण जागृत हो जाएगा। फिर आप इस मंत्र के माध्यम से तमाम प्रकार के काम कर सकते हैं। जैसे कि मंत्र में बताया गया है कि वैरी दुश्मन को बांधे, भूत प्रेत को बांधे, मड़ी मसाणी को बांधे, टोना टामन, हाकनी डाकनी, शाकनी, ढीठ मूठ इत्यादि सभी का निवारण कर सकते हैं आप, ठीक है? और इन सभी के ऊपर आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर दुश्मन से परेशान है तो दुश्मन को बांध सकते हैं, उसको सजा दे सकते हैं, दंड दे सकते हैं। अगर किसी के ऊपर किया कराया है तो उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर खिलाया पिलाया है तो उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर तंत्र क्रिया हुई हो उसकी भी आप काट कर सकते हैं। ऊपरी बाधा हो, भूत प्रेत बाधा हो, उन सभी चीजों की निवारण करने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रयोग बताऊंगा, प्रयोग ध्यान से सुनना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत तक आपको पूरी जानकारियां मिलेगी, तभी आपका मंत्र सफल होगा, ठीक है? मान लो अगर किसी के घर में किया कराया है, तंत्र क्रिया की गई, करना क्या है? आपने पानी लेना है, 7 जगह का पानी लेना है, जो बहता हुआ पानी है, ठीक है? 7 जगह का बहता हुआ पानी लेना है। उस पानी के ऊपर आपने मंत्र को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 9 बार।
एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक फूंक मारेंगे। इस तरीके से आपने 9 बार मंत्र पढ़ना है, 9 फूंक मारनी है। ठीक है, इससे पूर्व भी कुछ आवश्यक क्रियाएं होती है, जैसे कि आपका रक्षा मंत्र हो गया, आपके देवी देवताओं के मंत्र हो गए या उनके नाम हो गए। ठीक है, फिर भगवती दुर्गा का मंत्र हो गया। जो प्रारंभिक आपने मंत्र किए हैं उनका भी आपने 7-7 बार जाप करके पानी पर फूंक मारनी है, फिर जाके मंत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे ही आप 9 बार मंत्र पढ़ेंगे, 9 फूंक मारेंगे, तो उसके बाद आपने भैरव बाबा से प्रार्थना करने की इस पानी को जागृत अभिमंत्रित कर दीजिए, इस पानी में अपनी शक्ति प्रवाहित कर दीजिए। इस पानी के माध्यम से घर में जो भी किया कराया है, मैली विद्या को हो, जादू टोने का हो, चमार विद्या का हो, दिगंबरी विद्या का हो, मुसलमानी विद्या का हो, चाहे फिर नागमती विद्या का हो, चाहे फिर वो भानुमती विद्या का हो, किसी भी प्रकार की विद्या का हो, किसी भी जाति की विद्या का हो, किसी भी पंथ की विद्या का प्रयोग किया गया हो, उन सबको आप जड़ से समाप्त कर दीजिए। फिर आपने यह पानी उस व्यक्ति को दे देना है जिसके घर के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, और उसको कहना पानी के छिंटे पूरे घर में देना है, और कम से कम 11 दिन तक। तो 11 दिन के अंतर्गत बड़ी से बड़ी तंत्र बाधा, बड़े से बड़ा किया कराया समाप्त हो जाएगा। बहुत जबरदस्त प्रयोग है इस मंत्र का ये। ठीक है, दूसरा प्रयोग, अगर खिलाया पिलाया है किसी को तो आपने क्या करना है, तो 7 चलता पानी लेना है, 7 जगह का चलता पानी लेना है, और एक पात्र में पानी रख लेना है, उस पानी को अभिमंत्रित करना है। ठीक है, और फिर प्रार्थना करनी है कि जो भी अमुक व्यक्ति के ऊपर जिसके लिए आप प्रयोग कर रहे हैं उसका नाम लेके खिलाया पिलाया है, चाहे वो शमशानी विद्या को, मसानी विद्या को हो, किसी भी पंथ की, किसी भी जाति की विद्या के द्वारा अभिमंत्रित करके कोई भी चीज खिलाई गई हो, चाहे वो भासुकर्म हो, उस सारी चीजों को आप समाप्त कीजिए, नष्ट कीजिए, और अमुक रोगी ठीक होना चाहिए। अमुक की जगह रोगी का नाम लेना। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ अमुक रोगी, तो यहाँ पे रोगी का नाम लेना आपने। ठीक है, कि यह व्यक्ति बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो फिर वो पानी अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति को देना है सुबह शाम पीने के लिए। सुबह खाली पेट पिएगा पानी। ठीक है, और रात को खाना खाने के बाद। इस तरीके से 2 टाइम पानी पीने को बोलना है उसको, और 21 दिन तक पीने को बोलना है। तो 21 दिन में जो भी खिलाया पिलाया है, किसी भी विद्या के द्वारा कोई भी चीज अभिमंत्रित करके खिला दी गई है, वो समाप्त हो जाएगी। और इस क्रिया का एक फायदा यह होता है कि जो व्यक्ति को खिलाया पिलाया होता है, तो ये पानी जब आप बना के देते हैं तो व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। कई बार क्या होता है, जब आप उल्टी से निकालने की कोशिश करते हैं तो व्यक्ति के शरीर में बहुत सारा कष्ट होता है, टूट जाता है शरीर। ठीक है, कहीं ना कहीं अकड़न जकड़न निकल जाती है, कहीं ना कहीं दर्द होने लग जाता है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, सामान्य सा तरीका है, जिसके द्वारा आप खिलाए पिलाए को समाप्त भी कर सकते हैं, ना व्यक्ति के शरीर को कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई गलत असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा। वही कहते हैं ना कि लाठी भी ना टूटे सांप भी मर जाए, उसी तरीके का एक पानी वाला प्रयोग है। अगर किसी के ऊपर ऊपरी बाधा है तो एक नींबू लीजिए। ठीक है, उस नींबू के ऊपर 7 बार मंत्र पढ़ के अभिमंत्रित कर लीजिए। फिर उस नींबू को व्यक्ति के ऊपर से उतारते हुए, मंत्र पढ़ते हुए आपने उसके 4 टुकड़े कर देने हैं और चौराहे पर फेंक कर आना है। इसके माध्यम से भी नॉर्मल जो भूत ऊपरी बाधा है वो समाप्त हो जाएगी। अगर लगाया है, या बहुत बड़ी प्रेतात्मा फंसी हुई है, या लगी हुई है, या उसकी छाया लगी हुई है, या भूत प्रेत लगा हुआ है, या ब्रह्म राक्षस लगा हुआ है, फिर आपको प्रॉपर जो हिमाचली उतारा मैंने बताया है पटड़ी वाला, वो करना है, और इस मंत्र से झाड़ा करना है, तो वो चीज समाप्त हो जाएगी। ब्रह्म राक्षस की बाधा दूर हो जाएगी, रायसेन की बाधा दूर हो जाएगी, नारसिंह की बाधा दूर हो जाएगी, चेट्टू की बाधा दूर हो जाएगी, भूत प्रेत की बाधा दूर हो जाएगी। अगर किसी ने भेज दी ये चीजें तो उसके लिए आपको प्रॉपर वही पटड़ी वाला विधान करना है, और उसके बाद आपने वहां पे भेखली की डाली से झाड़ा लगाना है, और व्यक्ति को इस मंत्र से अभिमंत्रित धागा पहना देना है। तो लगाया खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और उस व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा होगी। स्वयं भैरव बाबा उसकी रक्षा करेंगे। बहुत चमत्कारिक प्रयोग, और ये प्रयोग आप बिना सिद्ध किए भी मंत्र द्वारा कर सकते हैं। सिर्फ मंत्र को कंठस्थ करना पड़ेगा। अगर सिद्ध करते तो भैरव बाबा के दर्शन होंगे।
तो दर्शन होने के बाद आप उनसे 3 वचन मांग सकते हैं। मन चाही अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें बोल सकते हैं, मन चाह अपना वर मांग सकते हैं, मन चाहिए अपनी मनोकामना मांग सकते हैं आप। तो आज बहुत ही जबरदस्त प्रयोग और जबरदस्त मंत्र मैंने आप सभी लोगों को दिया है। हिमाचल के ऐसे अन्य अनेक मंत्र है जो बहुत ही प्रभावशाली और प्रचंड मंत्र है, और कुछ मंत्रों के लिए तो आपको स्वयं प्रैक्टिकल रूप से आना पड़ेगा सीखने के लिए, ठीक है। कुछ मंत्रों को मैं यूट्यूब में नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। वैसे मैं तुम सब लोगों को कुछ उल्टे पुल्टे मंत्र की विद्या भी देना चाहता हूँ अगर भगवती की इच्छा हुई। अब उल्टी पुल्टी विद्या क्या? उल्टी पुल्टी विद्या उसको कहते हैं किसी व्यक्ति को कुर्सी के ऊपर चिपका देना, किसी व्यक्ति के हाथ में थाली चिपका देना, ठीक है, या किसी व्यक्ति के शरीर को करोश कर देना, ठीक है। मतलब इस तरीके के जितने भी काम होते हैं ना, वो उल्टे पुल्टे काम बोलते हैं उनको हिमाचल में। हालांकि इस उल्टे पुल्टे विद्या का जो प्रयोग करता है उनको बहुत बड़ा कष्ट भी उठाना पड़ता है। ये मंत्र तभी काम लेने चाहिए जब आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, आपके जीवन के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, तब आप इस उल्टी पुल्टी विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। अगर भगवती की कृपा हुई, इच्छा हुई, तो मैं ये उल्टी पुल्टी विद्या आप सभी लोगों को सिखाऊंगा, बताऊंगा और इसके मंत्र आप सभी लोगों को दूंगा पूर्ण विधान के साथ, ठीक है, जैसे आज मैंने आपको दिया। उम्मीद करता हूं आप इस मंत्र को अपने जीवन में उतारेंगे और इस मंत्र के माध्यम से अनेक लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और भैरव बाबा की कृपा प्राप्त करेंगे। परंतु इस मंत्र का एक लाभ और है, अगर आप इस मंत्र को पढ़ते हुए किसी व्यक्ति के सिर पे हाथ रखेंगे तो उसके अंदर सवारी आना शुरू हो जाएगी भैरव बाबा की। पर उसके लिए विधान अलग सा है, वो अभी नहीं बताऊंगा, भविष्य में बताऊंगा जब अन्य वीडियो में बनाऊंगा इस मंत्र के प्रयोग की, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती। आदेश आदेश अलख निरंजन।